दुनिया तुमसे कहती है कि हमेशा अच्छे बनो, सबको माफ करो और अपने गुस्से को दबा कर रखो। पर रियल वर्ल्ड में जो इंसान जितना ज्यादा नाइस गाय बनता है, लोग उसे उतना ही ज्यादा यूज करते हैं। 20वीं सदी के सबसे बड़े ब्रेन इन्वेस्टिगेशन कार्ल जंग ने दुनिया को एक ऐसा डार्क साइकोलॉजी रूल दिया जो तुम्हारी रियलिटी को बदल कर रख देगा। उन्होंने कहा था, यू कैन नॉट बी होल विदाउट योर डार्क साइड। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जिससे तुम खुद डरते हो, और अगर वो डर तुमने खत्म नहीं किया तो तुम दूसरों के हाथों मैनिपुलेट होते रहोगे। तो इस वीडियो में तुम सीखोगे कार्ल जंग का वो हिडन फ्रेमवर्क जिसे शैडो वर्क कहते हैं। अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें 3 ऐसे डेडली स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जिससे तुम अपने अंदर की वो दबी हुई डार्कनेस को कंट्रोल में बाहर लाओगे और उसे अपना सबसे बड़ा वेपन बनाओगे। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक ऐसी हाई लेवल साइकोलॉजिकल नॉलेज होगी जिसे हम द अनब्रेकेबल शील्ड कहते हैं। इसे सीखने के बाद दुनिया का कोई भी मैनिपुलेटर तुम्हारा यूज नहीं कर पाएगा। अगर तुम तैयार हो इस क्रूटी को अपने अनमास्क करने के लिए, तो पहले ये ध्यान से सुनो। आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचो, अगर तुम किसी बच्चे को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दो तो क्या वो बच्चा शांत रह पाएगा? नहीं, वो अंदर ही अंदर एक नफरत पैदा कर लेगा। बिल्कुल यही तुम रोज अपने अंदर कर रहे हो। जब तुम अपनी असली गुस्से को दबा देते हो, तुम्हें लगता है कि तुम शरीफ बन रहे हो, पर असल में तुम अपने अंदर एक ऐसा दुश्मन पैदा कर रहे हो जो तुम्हारी पूरी लाइफ को अंदर से क्रैश कर देगा। वो दुश्मन क्या है, चलो उसे पहचानते हैं। कार्ल जंग ने समझाया कि हर इंसान के दो हिस्से होते हैं। पहला है परोसना। ये वो फेक हिस्सा है जो तुम सोसाइटी दिखाने के लिए यूज करते हो कि तुम कितने कूल हो, काम और अच्छे हो। और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, द शैडो, तुम्हारा वो अंधेरे वाला रूप जिसे तुम्हारा रियल अग्रेशन, तुम्हारी जलन, तुम्हारा होश और तुम्हारी रूथलेस डिजायर दफना दी जाती हैं, यानी तुम्हारे अंदर का कब्रिस्तान। जब भी तुम किसी पर बेहिसाब गुस्सा होते हो और अकेले में अपने हाथ दीवार पर मारते हो, तो वो तुम्हारी शैडो तुमसे बात कर रही होती है। जो लोग खुद को पूरा शांत दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका शैडो साइड उतना ही ज्यादा वायलेंट और टॉक्सिक हो जाता है। अगर तुम अपनी शैडो को रिजेक्ट कर दोगे तो तुम रियल वर्ल्ड के सामने वेपनलेस खड़े हो। एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी आकर डब्बा दे सकता है, जो किसी को ना नहीं बोल पाता क्योंकि उसे बुरा मानने से डर लगेगा। कार्ल जंग के मुताबिक ऐसा इंसान कभी दुनिया में बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है। जब तुम सालों तक अपने हक के लिए बोलना बंद कर देते हो और सबके साथ अच्छे बने रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग अंदर ही अंदर स्लो पॉइजन जनरेट करता है, जिसे कहते हैं रिसेंटमेंट, यानी छुपाई हुई नफरत। तुम ऊपर से अच्छे बनते हो पर पीठ पीछे लोगों से चिढ़ते हो। तुम्हारा फोकस खत्म होने लगता है और तुम्हारा सेल्फ एस्टीम जीरो पर चला जाता है, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल चुका है कि तुम कितने कमजोर हो, जो डर के मारे छुप जाता है। जॉर्डन पीटरसन ने एक बार एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी फैक्ट शेयर किया है, इफ यू आर इनकेपेबल ऑफ क्रुएल्टी, योर गॉडनेस इज मीनिंगलेस। एक बेबस कबूतर अगर शांत बैठा है तो वो उसकी मासूमियत नहीं, उसकी मजबूरी है। पर अगर एक बाज ध्यान से सुनना, पर अगर एक बाज अगर शांत बैठा है तो वो उसका चॉइस है, उसका कोल्ड कैलकुलेशन है। मैनिपुलेटर और टॉक्सिक लोग हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी शैडो पूरी तरह सप्रेस्ड होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कबूतर पलट कर वार नहीं करेंगे, और तुम भी वही कबूतर बनते जा रहे हो। तो अब तुम्हें बाज बनाता हूँ। लेकिन रुको, अपने अंदर के इस शैतान को जगाने का एक ऐसा रूल है जो अगर तुमने गलत तरीके से यूज किया तो तुम लोगों को मैनिपुलेट करने वाले एक सस्ते विलन बनकर रह जाओ और खुद अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। अपने अंदर के अंधेरे को बिना खुद को तबाह किए कैसे बाहर निकालना है, अब हम उस कोर यानी रोड मैप पर चलते हैं जो दुनिया के 1% स्मार्ट लोग यूज करते हैं। ये 3 स्टेप का है और तीनों स्टेप को ध्यान से सुनना प्लीज।
क्योंकि अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो तुम समझ चुके हो कि अपने अंदर की परछाई से कैसे लड़ना है और क्यों लड़ना है। स्टेप 1, कॉग्निटिव इंटीग्रेशन। अगली बार जब तुम्हें किसी पर इंटेंस गुस्सा आए या किसी की सक्सेस पर अंदर ही अंदर जलन हो, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह खुद को कोसना कि मैं कितना घटिया सोच रहा हूँ। आई से स्टॉप डूइंग दैट। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव इंटीग्रेशन। कार्ल जंग ने कहा था कि जो इमोशंस तुम्हारी कॉन्शियस मेमोरी रिजेक्ट करती है वही तुम्हारे बिहेवियर को मैनिपुलेट करती है। उस जलन या गुस्से को एक थर्ड पर्सन की तरफ बिना किसी गिल्ट के ऑब्जर्व करो। वो जलन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग का एक सिग्नल है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम अभी वहाँ नहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तो अपने इस अंधेरे को एक्नॉलेज करो ताकि ये तुम पर नहीं, तुम इस पर कंट्रोल पा सको। स्टेप 2, द टैक्टिकल बाउंड्री मैकेनिज्म। इस रूथलेस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो अपने पास काटने की कैपेसिटी होनी चाहिए। भले ही तुम किसी को काटो ना, इसे कहते हैं द बाउंड्री मैकेनिज्म। जब भी कोई मैनिपुलेटर तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुम्हें कोई ऐसा काम बोले जो तुम नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर लेम एक्सक्यूज या लंबी एक्सप्लेनेशन देने बंद करो। तुम लंबी एक्सप्लेनेशन देते हो तो तुम सामने वाले के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हो और उसे एक साइकोलॉजिकल लूप होल दे रहे होते हो जो तुम्हें दोबारा मैनिपुलेट करने का तरीका है। जस्ट यूज ए फर्म पोलाइट बट होल्ड नो। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मना करना सामने वाले के कंट्रोल को एक झटके में तोड़ देना है। इसलिए कभी तुम्हें जो काम नहीं करना है और सामने वाला वो काम करे तो बस सीधा ना बोल दो, उसके बाद कोई बहस मत करो। स्टेप 3, द सब्लिमेशन ऑफ अग्रेशन। अपने अंदर के इस गुस्से और डार्क अग्रेशन को कभी भी सस्ती लड़ाइयों या इंटरनेट पर फालतू की बकचोदियों में वेस्ट मत करो। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है सब्लिमेशन। अपनी रॉ एनिमलिस्टिक एनर्जी को हाई लेवल इंटेलेक्चुअल आउटपुट में बदल देना। जब तुम्हारा डोपामाइन क्रैश हो रहा है तो उस पूरी नेगेटिव एनर्जी को उठाओ और उसे अपने काम के सबसे कॉम्प्लेक्स और मुश्किल प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए झोंक दो। जब तुम अग्रेसिव एनर्जी को वर्क एस्थेटिक और कॉम्प्लेक्स लर्निंग में चैनलाइज करते हो तो तुम्हारा वो स्टेप शुरू होता है जहाँ लोग तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारे फोकस से डरने लगते हैं और तुम्हारा नया वर्जन निकलने लगता है। जब तुम ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो तुम बनते हो द अनब्रेकेबल शील्ड। ये कार्ल जंग की वो डीप साइकोलॉजी स्टेट जहाँ तुम्हारा लाइट साइड और तुम्हारा शैडो साइड एक हो जाता है। अब तुम कोई मासूम शिकार नहीं हो, अब तुम एक ऐसे हाई अवेयरनेस स्टेट में हो जहाँ तुम्हें सामने वाले की हर एक चाल, हर एक फेक स्माइल और हर एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स पहले से ही साफ दिख रही है। अब तुम दुनिया के बनाए नियम पर नहीं चलते, तुम उन नियमों को ध्यान से देखकर अपने रास्ते खुद चुनते हो। इस लेवल पर आने के बाद नोबडी एंड नथिंग विल अफेक्ट यू अगेन। तुम पूरी तरह इम्यून बन चुके हो। बुरे लोग इसलिए आगे नहीं निकलते क्योंकि वो बुरे हैं, वो इसलिए आगे निकलते हैं क्योंकि अच्छे लोग दुनिया के नियम समझने से डरते हैं।